नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी को एडुटेरिया के बिहार धरोहर की 5 प्रैक्टिस सेट में। इससे पहले हम लोगों ने 4 प्रैक्टिस सेट कर दिया है, तो ये जो है वो आपका 5वां प्रैक्टिस सेट है। और चलिए हम इसको ये जो है वो बिहार धरोहर का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है और ये वॉल्यूम 2 है जिसमें 15 मॉडल पेपर दिए हुए हैं। तो चलिए हम इसकी सॉल्यूशन को देखते हैं। पहले नंबर क्वेश्चन है, आप एक बार लगा लीजिए उसके बाद लगाइएगा तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। पहले नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि कहता है कि सतलज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को के नाम से जाना जाता है। तो आपको पता है कि हिमालयों को जो है वो आपका 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 4 भागों में बांटा गया है हिमालय को बांटा गया है। आप इसकी लोकेशन को आप देखते होंगे कि इसको जो है वो 4 भागों में बांटा गया है, कुछ इस तरीके से हिमालय। और पहला जो है वो आपका सिंधु है, फिर आपका जो है वो सतलज है, फिर आपका सतलज के बाद आपका काली है, उसके बाद फिर आपका तीस्ता है, फिर आपका दिहांग है। क्या है? दिहांग है, या तो फिर हम इसको ब्रह्मपुत्र भी कहते हैं। तो सिंधु सिंधु और आपका जो सतलज के बीच के हिमालय को हम पंजाब हिमालय कहते हैं, और आपका जो सतलज और आपका काली के बीच के हिमालय को हम कुमायूं हिमालय कहते हैं, और काली और तीस्ता के बीच के हिमालय को हम नेपाल हिमालय कहते हैं, और तीस्ता और दियांग के बीच के हिमालय को असम हिमालय कहते हैं। अगर मैं बात करता हूँ कि यहाँ पे जो है वो ऐसा पूछा जाता है कभी-कभी कि जो मतलब कि इसमें सबसे सबसे लंबा, यानी कि सबसे लंबा जो है वो कौन-सा हिमालय है? पंजाब हिमालय की, कुमायूं हिमालय की, नेपाल हिमालय। तो आपको पता होगा कि इसमें सबसे जो लंबा है हिमालय वो आपका नेपाल हिमालय है, जिसकी ऊँचाई जो है वो आपका 800 मीटर है। कुमायूं हिमालय की बात करते हैं तो ये 320 है। पंजाब हिमालय की बात करते हैं तो ये 560 है। उसके बाद में असम हिमालय की बात करते हैं तो असम हिमालय 720 है। ठीक है जी, यहाँ से हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो अगर मैं बात करता हूँ कि इसका राइट उत्तर कौन हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि सौभाग्य योजना संबंधित है। तो सौभाग्य योजना संबंधित है लड़कियों के विवाह हेतु, लड़कियों के शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति से आर्थिक तौर पर कमजोर परिवारों को निःशुल्क बिजली कनेक्शन देने के लिए, यह एक नवजात बालिका की जन्म पर वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए। तो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आर्थिक और कमजोर परिवारों को निःशुल्क बिजली कनेक्शन देने के लिए। इसकी शुरुआत जो हुआ था वो आपका हुआ था 25 सितंबर 2017 को हुई थी। कब हुई थी? 25 सितंबर 2017 को हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये लॉन्च किया गया था। लेकिन इससे पहले, सौभाग्य से पहले जो नाम यह करता था वो था प्रधानमंत्री सहज हर घर बिजली योजना, इसका नाम हुआ करता था, लेकिन बाद में इसको चेंज कर दिया गया। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिक्स का सदस्य नहीं है? तो ब्रिक्स का सदस्य नहीं है, कौन नहीं है? तो ये आपका ब्राजील, रूस, ब्रिटेन। इसमें ब्रिटेन नहीं है, तो ब्रिटेन जो है वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा। ब्रिक्स की अगर मैं बात करता हूँ दोस्त, तो ब्रिक्स की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? ये पहले जो नाम था इसका नाम था ब्रिक हुआ करता था, लेकिन बाद में जो है वो इसको ब्रिक्स कर दिया गया। अब ब्रिक्स क्यों किया गया है, आइए हम इसकी बात करते हैं। ब्रिक्स की स्थापना हुआ था कब जी? आप कहेंगे ब्रिक्स की स्थापना हुआ था 2006 में हुआ था, लेकिन 2006 के बाद 2009 में इसमें जो है वो साउथ अफ्रीका जो है वो इसमें शामिल हो गया। कब जी? 2009 में इसमें शामिल हो गया। इसलिए पहले पहले जो था वो आपका मतलब 4 देश हुआ करता था, लेकिन बाद में जो है वो इसको साउथ अफ्रीका इसमें शामिल हो गया, तो अब 5 हो गया। लेकिन बाद में मैं अगर बात करता हूँ इसमें बाद में,
तो आपका जो है वो 2009-10 में शामिल हुआ था। और अगर मैं बात करता हूँ कि ब्रिक्स में अभी जो है वो कितने मेंबर्स हैं, तो आप कहेंगे 4 सदस्य जो है वो बाद में इसमें और ऐड कर दिया गया। वो कौन-कौन है? तो 4 देश आपका, एक तो आपका मिस्र है। कौन है? मिस्र है। उसके बाद में एक तो आपका ईरान है। उसके बाद में यूएई है। उसके बाद में इथियोपिया है। कौन है जी? इथी इथियोपिया। कौन है? इथियोपिया है। तो ये इसका जो है वो आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगर मैं ब्रिक्स की बात करता हूँ तो ब्रिक्स में जो है, ब्रिक्स में कुल सदस्य जो है वो कितने हैं? तो आप कहेंगे 2 2 4, 1 5 और 1 6 और 4 10, यानी कि टोटल जो है वो आपका 10 सदस्य सदस्य इसमें मौजूद है। नया जो जुड़ा है मैंने आपको बताया कि यूएई है, ईरान है, मिस्र है, इथियोपिया है और आपका इंडोनेशिया है। कौन है? इंडोनेशिया है। अगर मैं ब्रिक्स की बात करता हूँ तो 2023 का आयोजन जो हुआ था वो इसका रूस में होना था, लेकिन इसको जो है वो दक्षिण अफ्रीका में किया गया। उसके बाद में 2024 में ब्राजील में होना था, लेकिन बाद में इसको जो है वो रसिया में किया गया। 2025 में ब्राजील में इसको जो है वो किया जाएगा। 2026 में इंडिया में किया जाएगा। 2027 में चाइना में किया जाएगा। और इसी तरीके से जो ये है वो क्रम वाइज क्रम जो है वो ये चलते रहता है। तो ब्रिक्स के बारे में इतना डिटेल्स मेरे ख्याल से लगभग काफी ज्यादा है। ब्रिक्स का 16वां शिखर सम्मेलन जो हुआ था 2024 में, जिसकी अध्यक्षता जो किया था वो आपका रूस किया था। कौन किया था? रूस किया था। और उसके बाद 17वां जो है वो आपका शिखर सम्मेलन हुआ था आपका ब्राजील में हुआ था। ठीक है जी। चलिए अगले नंबर प्रश्न कहता है कि जल जीवन मिशन के 100% कवरेज के लिए सरकार ने कुल व्यय वृद्धि के साथ योजना को कितने वर्ष तक बढ़ाया गया? तो कितने वर्ष तक बढ़ाया गया है? आप कहेंगे ये जो बढ़ाया गया है वो आपका बढ़ाया गया है लगभग अगर मैं बात करता हूँ तो 67,000 करोड़ रुपए जो तक है जो बढ़ाया गया। तो ये बढ़ाया गया है आपका 2028 तक। ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव 1931 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में पारित हुआ था? तो कराची अधिवेशन में पारित हुआ था आपका मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित हुआ था, कि आपका जो हुआ था आर्थिक नीति का प्रस्ताव पारित किया गया था, गांधी इरविन समझौते का अनुमोदन किया गया था। कौन किया गया था? ऑप्शन नंबर डी आपका जो 1 2 3 ये तीनों हो जाएगा। अब इसके बारे में कुछ बातें जानते हैं। आपको पता होगा कि 1931 कराची अधिवेशन की अध्यक्षता जो था वो आपका कौन किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल किया था। कौन किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल किया था। 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता। और जब 1931 में ये हुआ था तब उसी टाइम पे इसी टाइम पे मौलिक अधिकार की मांग किया गया था। और इसी में गांधी जी को काला झंडा भी दिखाया गया था। गांधी जी जो था वो आपका सम्मेलन करने के लिए गए थे, तो वहां पे इसको जो है वो हाथ नहीं बने। तो उन्होंने उन्होंने जब आए तब उनको जो है वो काला झंडा को दिखाया गया। और 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन के साथ जो है वो गांधी जी के साथ क्या हुआ था? मतलब गांधी इरविन समझौता हुआ था। इसमें जो है वो इन्होंने गांधी जी ने जो भगत सिंह को जो है वो बचाने के अधिकार नहीं रखे। लेकिन कई लोग इस बात से एग्री नहीं है। कई लोगों ने, जब गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को, तब गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को, तब लोगों ने ये पूछा कि गांधी जी आप उनके सामने ये बात कहे थे? तो गांधी जी ने, मतलब गांधी से बात पूछी गई तो गांधी जी ने ये कहा कि जब वो हमने बात रखी थी, लेकिन वो बात मेरी बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं है, तो मैं क्या करता? तो लोगों ने फिर बाद में ये आलोचना हुई कि जब वो गांधी जी जिस बात को, मतलब भगत सिंह के बारे में जिस तरीका से बात को रखना चाहिए था, उस तरीका से बात इन्होंने रखी ही नहीं। और बाद में 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को जो है वो फांसी पड़ गई थी। तो मतलब जब जब इनको काला झंडा दिखाया गया तो गांधी जी ने ये कहा कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवादी नहीं मर सकता है, इन्होंने ये कहा था।
तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जवाब हो जाएगा। अगला नंबर है कि 34वां ब्याज सम्मेलन 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो 34वां ब्याज सम्मेलन 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है आपका गगन गिल को नहीं जी, सूर्यवाला को, हाँ सूर्यवाला को किया गया। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 34वां ब्याज सम्मान योजना जो है वो आपका शुरू किया गया था, प्रदान किया गया आपका सूर्यवाला को। किसको जी? सूर्यवाला को। 34वां सरस्वती सम्मान जो है वो आपका जो दिया गया था वो आपका भद्रदास को दिया गया। किसको? भद्रदास को दिया गया। अगर कुछ ब्याज सम्मान की अगर मैं बात करता हूँ, ब्याज सम्मान की बात करता हूँ, तो ब्याज सम्मान की बात करता हूँ तो 2024 का साहित्य अकादमी पुरस्कार जो दिया गया है वो आपका दिया गया है गगन गिल को दिया गया। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा लिस्ट एक तो दिया हुआ है कि आपका 2024 में सूर्यवाल कौन सा कौन कौन देश को वासी वेणु की डायरी उपन्यास इसके लिए दिया गया था। और 2023 में पुष्पा भारती को दिया गया है यादें यादें और यादें के लिए। 2022 में ज्ञान चतुर्वेदी पागल खाना के लिए दिया गया। और अगर मैं पुरस्कार की बात करता हूँ तो विश्व की पहली मिस एआई का ताजा दिया गया आपका केंजा लेली को। ओमन ओमन चांडी लोक सेवक पुरस्कार राहुल गांधी को दिया गया है। पेन पिंटर साहित्य पुरस्कार अरुंधति रॉय को दिया गया है। नाटक ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर ये रोशनी नादर को दिया गया है। डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया। और नेपाली सेना का मानद जनरल रैंक की उपाधि दिया गया उपेंद्र द्विवेदी को दिया गया है। तो यहाँ पर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि 18वीं भारत का स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार वन रिपोर्ट 2021 की तुलना में 2023 में वन और ब्रिज आवरण में कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज हुई है? तो कितनी कितने किलोमीटर की वृद्धि दर्ज हुआ है? 1446 हुआ है, या तो फिर 1289 हुआ है, 1545 हुआ है, 1360 हुआ है। तो ऑप्शन नंबर जो है वो आपका ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अगर मैं अगर मैं बात करता हूँ 18वीं भारत स्थिति रिपोर्ट के लिए, तो आपका जो है वो ये रिपोर्ट जो है वो आपका 2023 और 21 की तुलना में जो ये वो 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार अगर मैं देखूँ तो 1445.81 किलोमीटर स्क्वायर में ये जो है वो आपका रिपोर्ट दिया गया है। और ये जो है वो वन रिपोर्ट जो है वो आपका देहरादून को लेकर के है और ये प्रत्येक 2 वर्ष में जो है वो ये रिपोर्ट आती है। पहली बार जो ये रिपोर्ट आया था वो 1987 में आया था। 2023 के अनुसार भारत में जो है वो कुल वनावरण एवं वृक्षावरण जो है वो 25.17% दिया गया और केवल वनावरण जो है वो आपका 21.67% 76% दिया गया। ठीक है जी, चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो कहता है कि भारत ने कब तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन का लक्ष्य रखा? तो कब तक रखा है जी? तो आपके लिए जो रखा है वो आपका 2030 के तक ये जो है वो आपका रखा है। कब जी? 2023 तक ये रखा। अगला नंबर प्रश्न है, कहता है कि 8 नंबर प्रश्न कि हाल ही में किस देश द्वारा विश्व में पहली बार एक व्यक्ति के मस्तिष्क को डॉक्टरों द्वारा मस्तिष्क प्रत्यारोपण किया गया? तो ये अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। तो कौन हो जाएगा? ये ब्रिटेन जो हो जाएगा वो आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रिटेन जो हो जाएगा वो आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। सर्वप्रथम हृदय प्रत्यारोपण जो है वो डॉक्टर कृष्ण बर्नार्ड ने ये किया था। और भारत में सर्वप्रथम जो किया है वो आपका कौन किया? डॉक्टर के वेणुगोपाल किया। कौन किया? डॉक्टर वेणुगोपाल किया।
अगला नंबर प्रश्न कहता है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष पुरुष सिंगल का खिताब किसने जीता है? तो पुरुष सिंगल का खिताब जो आपका जीता है वो आपका जीता है जैनिक सिनर ने जीता है। किसने? जैनिक सिनर ने जीता। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगर मैं ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करता हूँ, ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करता हूँ, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में आपका पुरुष विजेता जो रहा था वो आपका जैनिक सिनर रहा था, और महिला एकल जो रहा था वो आपका मैडिसन कीज रहा था। और ये जो विजेता जो रहा था वो आपका जैनी सिनर रहा था, और उप विजेता जो रहा था वो एलेक्जेंडर जेवरेव था, और मैडिस की जो था वो आपका हरियाणा सबलोंका था। अगर विंबलडन 2024 की बात करता हूँ तो पुरुष एकल का कार्लोस अल्कराज था, और महिला एकल की बात करता हूँ तो आपका वारवोरा के क्रेजिकोवा था। और यूएस ओपन 2024 की बात करता हूँ तो पुरुष एकल में आपका जैनिक सिनर था, और महिला एकल जो था वो आपका आर्याना सेबलेंका था। ठीक है, चलिए अगले नंबर प्रश्न कहता है कि ऑपरेशन कामधेनु किस राज्य की पुलिस द्वारा शुरू किया गया? तो किस राज्य के द्वारा ये शुरू किया गया था? तो ये किया गया था आपका जम्मू एंड कश्मीर के द्वारा ये शुरू किया गया था। किसके द्वारा? जम्मू एंड कश्मीर के द्वारा ये शुरू किया गया। जो इसको जो है वो मतलब कि गाय के तस्करी को रोकने के लिए जो है वो ये किया गया था। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि माउंट किलिमंजारो पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाले एशिया के सबसे कम उम्र के पर्वतारोही कौन बने हैं? तो ये आपका कौन बने हैं जी? तो आपका ये जो बने हैं वो आपका तेगवीर सिंह बने हैं। कौन बने हैं? तेगवीर सिंह यहाँ पे बने हैं। तेगवीर सिंह बने हैं। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला नंबर प्रश्न कहता है कि किस रोग से होने वाले मौत को किस रोग से होने वाले मौत को समाप्त करने के उद्देश्य से अफ्रीकी देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों ने हाल ही में याओंडे घोषणा पत्र का समर्थन किया है? तो ये आपका जो है वो किया है कौन? तो ये आपका किया है मलेरिया याओंडे घोषणा पर समर्थन जो है वो यहाँ पे किया गया। मलेरिया दिवस कब मनाई जाती है? तो आप कहेंगे मलेरिया दिवस जो मनाई जाती है वो आपका 25 अप्रैल को मनाई जाती है। किस? 25 अप्रैल को मनाई जाती है। उसके बाद में आपका जो है वो पंचायती दिवस के रूप में क्या मनाई जाती है? तो 24 अप्रैल को मनाई जाती है। मलेरिया दिवस जो है वो आपका, जैसे मैंने आपको बताया, टीबी दिवस जो है कब मनाई जाती है? तो आप कहेंगे टीबी दिवस मनाई जाती है 24 मार्च को मनाई जाती है। विश्व का पहला टीका जो है वो आपका एडवर्ड जेनर ने खोजा था। और कैंसर दिवस जो मनाई जाती है वो आपका 4 फरवरी को मनाई जाती है। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि वर्ष 2024 में भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा अभ्यास गगन शक्ति कहाँ संपन्न हुआ? तो ये कहाँ संपन्न हुआ था? तो ये आपका हुआ था जैसलमेर में। कहाँ पे हुआ था? जैसलमेर में आपका ही हुआ था। अब यहाँ पर कई सारा युद्ध अभ्यास है जो कि आप देखे होंगे कि शक्ति युद्ध अभ्यास जो है वो आपका IF है। कौन है? IF। यानी कि IF मतलब हुआ ना कि जैसे कि कई सारा है। जैसे अगर मैं बताऊं तो गरुड़ शक्ति जो है वो भारत और इंडोनेशिया के बीच में होती है। और अगर मैं बात करता हूँ कि विनबैग जो होता है वो भारत और वियतनाम के बीच में होती है। और ऑस्ट्रोन हिंद जो है वो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होता है। नसीम अल बहर भारत और ओमान के बीच में होती है। सिमवेक्स भारत और सिंगापुर के बीच में होती है। काजिंद होती है आपका भारत और कजाकिस्तान के बीच में। 15 नंबर प्रश्न है, बिहार का मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया?
तो बिहार का मुख्य सचिव नियुक्त किया है आपका अमृतलाल मीणा। अमृतलाल मीणा को किया। अगला नंबर प्रश्न 16 कहता है कि हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने एंटी रेप बिल 2024 पास किया है? तो आपका किया है पश्चिम बंगाल ने किया। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि भारत का पहला जनरेशन बीटा बेबी बॉय किस राज्य में पैदा हुआ है? तो किस राज्य में पैदा हुआ? तो आपका ये जो हुआ है वो आपका मिजोरम में हुआ। कहाँ पे हुआ? मिजोरम में आपका जो है वो हुआ। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV C61 रॉकेट में किस चरण में खराबी आने के बाद इसरो अपने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS 9 को कक्षा में स्थापित करने में विफल रहा है? तो ये कौन रहा? तो ये आपका जो रहा वो आपका तृतीय चरण में ये जो है वो आपका रहा था। अगला नंबर है संविधान के अनुसार नई अखिल भारतीय सेवा की शुरुआत की जा सकती है। तो ये आपका की जा सकती है आप कहेंगे कि राज्यसभा के द्वारा जो है वो किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन भारत में सरकार के संसदीय स्वरूप की विशेषता को व्यक्त करता है? तो ये आपका कौन करता है? तो ये आपका करता है कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व। ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही जवाब हो जाए। अगला नंबर प्रश्न राष्ट्रीय आपात के उद्घोषणा के समय संसद निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? तो ये आपका बना सकते हैं अनुच्छेद 350। अनुच्छेद जो है वो आपका 350 हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि विधान परिषद के कुल सदस्यों में से कितने सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है? तो ये आपका जो होता है वो 5/6 सदस्यों को जो है वो चुनाव होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में सदस्यों को अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार किस अधिनियम के माध्यम से मिला है? तो किस अधिनियम के माध्यम से मिला है? तो ये आपका मिला है भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत जो है वो आपका मिला है। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये किस अनुच्छेद में है जी? तो ये आपका जो है वो 21। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 21 में। बिहार में लोकसभा के लिए आवंटित सीटों में से कितना अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है? तो कितना आरक्षित है? तो ये आपका जो है वो 6 सीट जो है वो आरक्षित है, जिसमें 5 को तो जीता हुआ है चिराग पासवान जीता हुआ। निम्नलिखित में से किसे या किन्होंने राष्ट्रपति नियुक्त होने से पूर्व राष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किया है? हाँ, तो उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किया नीलम संजीव रेड्डी। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका सही जवाब हो जाए। ये जब खड़ा हुआ था तब कोई जो है वो आपका खड़ा ही नहीं हुआ था, और कई सारा उपराष्ट्रपति है जो आपका जो है वो मतलब कि उपराष्ट्रपति कई सारे हैं जो डायरेक्ट राष्ट्रपति बने हैं, मतलब उपराष्ट्रपति भी बने और राष्ट्रपति भी बने। जैसे सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, जाकिर हुसैन है, बीबी गिरी है, उसके बाद में बीडी जत्ती है, उसके बाद में आपका मोहम्मद हिदायतुल्लाह है, फिर आपका आर वेंकट रमन है, शंकर दयाल शर्मा और के आर नारायण है। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि
कहता है कि लोकसभा के अध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है। तो लोकसभा के सदस्य को पद से हटाया जा सकता है किससे? लोकसभा में बहुमत प्राप्त पार्टी द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा नहीं। ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव के द्वारा। अगला नंबर है, अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो सही कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका यदि यह लोकसभा में पारित हो जाए तो मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना आवश्यक नहीं है। ऐसा तो नहीं है। यदि किसी एक मंत्री या मंत्रियों के समूह या पूरे मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जा सकता है, तो ये भी आपका गलत है। लोकसभा में इसी स्वीकार करने का कारण बताना अनिवार्य है, ये भी आपका गलत है। लोकसभा को इसी स्वीकार करने का कारण बताना आवश्यक नहीं है, ये आपका जो है वो आपका सही है। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो ये आपका सुमेलित कौन नहीं है? तो ये ऑप्शन नंबर जो है वो आपका सिफिलिस, ये जो है वो आपका जो डेंगू जो होता है एरवो वायरस से होती है। प्लेग यर्सीनिया पे पेस्टिस से होती है। मलेरिया जो है आपका प्लाज्मोडियम वाइवैक्स से होती है। अगला नंबर है, सुनहरा चावल या गोल्डन राइस भविष्य की ट्रांसजेनिक फसल है, इसका प्रमुख लक्षण है। तो इसका प्रमुख लक्षण जो है वो आपका विटामिन ए की उच्च मात्रा, विटामिन ए की विटामिन ए की उच्च मात्रा जो है वो ये आपका सही हो जाएगा। अगला नंबर कहता है कि कठोर साबुन है, कठोर साबुन आपका जो है उच्च वसीय अम्लों के कैल्शियम लवण, निम्न वसीय अम्लों के पोटेशियम लवण, उच्च वसीय अम्लों के पोटेशियम लवण, उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका सही हो जाएगा। अगला नंबर है, निम्न स्तंभों को मिलान कर उसी उचित विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ग्रेव्स रोग। तो ग्रेव्स रोग आपका हो जाएगा जाकर के थायराइड ग्रंथि, उसके बाद में डायबिटीज मेलिटस आपका अग्नाशय से होती है। डायबिटीज इंसिपिडस ये आपका होती है पीयूष ग्रंथि से। एडिशन रोग जो होती है वो आपका होती है एड्रिनल कार्टेज से होती है। तो ये आपका हो जाएगा जाकर के 32 की आपका वी आपका सही उत्तर हो जाए। अगला नंबर प्रश्न कहता है, सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए। तो ये आपका सुमेलित एक साइकस साइकस जो है वो आपका होती है साइकस जो होती है वो आपका सबसे बड़ा पुमांग होती है, ये इससे मिलेगा। लोडोसिया जो आपका होती है वो आपका क्या होती है? सबसे बड़ा फूल ही तो है।
फिर अगर मैं बात करता हूँ कि रफेलिसिया, रफेलिसिया जो है वो आपका जो है वो सबसे बड़ा ये तो पुष्प है। सी ऑर्किड, ये तो आपका सबसे बड़ा बीज है। तो सबसे छोटी पादप कोशिका जो है वो आपका साइकोप्लाज्मा, और सबसे छोटा आपका क्रोमोसोम शैवाल है। सबसे छोटा पादप पुष्प जो है वो आपका वोल्फिया है, और सबसे छोटा हड्डी जो है वो आपका स्टेपीज है। सबसे बड़ा आपका हड्डी जो है वो आपका फीमर है। तो यहाँ पे जो है वो आपका राइट उत्तर हो जाएगा आपका 4, 2, 3, 1। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका सही है। एक डाउन सिंड्रोम बालक में लिंग गुणसूत्र होते हैं, तो लिंग गुणसूत्र कौन होते हैं? तो आप कहेंगे ये जो होता है वो आपका एक्स वाई होता है। कौन होता है? एक्स वाई। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे पौधे किस ऊर्जा का उपयोग करता है? तो पौधे किस ऊर्जा का उपयोग करता है? तो ये आपका करता है सौर ऊर्जा का उपयोग करता है। कौन करता है? सौर ऊर्जा का उपयोग करता है। दलहन पौधों की जड़ों की गांठों में पाए जाने वाला बैक्टीरिया किसका निर्माण करता है? तो ये किसका निर्माण करता है? तो नाइट्रोजन से नाइट्रेट ये करता है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही उत्तर हो जाए। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि निम्न में से किस हार्मोन का बंद होना तुरंत मासिक धर्म का कारण होता है? तो आपका होता है प्रोजेस्टेरोन होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका सही जवाब हो जाए। मानवों में निम्नलिखित में से कौन सा एक रोग वायु द्वारा फैल सकता है? तो ये वायु द्वारा फैलने वाला आपका ट्यूबरकुलोसिस न यक्ष्मा रोग है। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि साबुन किसका सोडियम अथवा पोटेशियम लवण है? तो ये जो आपका लवण है वो कौन है? तो आपका स्टीरेटिक अम्ल है, पौमीटिक अम्ल है, ओलिक अम्ल है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है? सब तो मुझे लगता है कि सुमेलित नहीं। ये जो है वो आपका मैग्नीज डाइऑक्साइड, ये तो है। सल्फ्यूरिक एसिड ये भी है। फिर यूरेनियम जो है वो आपका परमाणु ये है। पोटेशियम नाइट्रेट ये है, ये नहीं है। तो यही तो आपका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है वो ए आपका सही जवाब जो है वो आपका हो जाएगा। प्याजों के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करते हैं सल्फेनिक अम्ल। क्या है? सल्फेनिक अम्ल जो है ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किसे नोबेल का तेल भी कहा जाता है? तो नोबेल का तेल किसको कहा जाता है? तो नोबेल का तेल जो है वो आपको कहा जाता है ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन ग्लिसरीन। ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर है निम्न में से कौन प्राकृतिक कोलाइड है? प्राकृतिक कोलाइड का मतलब होती है कि जो प्राकृतिक रूप से बना हुआ होता है। पोटेशियम क्लोराइड ये तो रिएक्शन करके बनता है। यूरिया यूरिया तो बनती है ना। शक्कर तो बनती है। रक्त तो प्राकृतिक रूप से बना हुआ। मुक्त रूप से गति करने वाले वस्तु का उदाहरण है। तो मुक्त रूप से गति करने वाले गति का उदाहरण जो है वो आपका ऑप्शन नंबर ए समरूपीय त्वरित गति जो है वो आपका करेक्ट उत्तर हो जाए। अगला नंबर प्रश्न कहता है किसी पदार्थ की ऊष्मा धारित अनंत है, इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ आपका क्या है? सूर्य से लेकर ऊष्मा छोड़ा जाती है, ऊष्मा ली जाती है, ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता है, चाहे ऊष्मा ली जाए अथवा छोड़ी जाए। ऑप्शन नंबर जो है वो आपका सी सही जवाब हो जाएगा।
अगला नंबर प्रश्न है, गति के दौरान किसी कार के टायरों में वायु दाब, हाँ जब उसमें बढ़ जाती है इसका और क्या, हाँ बढ़ जाती है वॉयल के नियम के अनुसार। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रम विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में आवृत्ति के बढ़ते क्रम में है, आवृत्ति के बढ़ते क्रम में है। तो इसका राइट उत्तर आपका हो जाएगा जाकर के एक्स किरणें, माइक्रो आपका आवर्त किरणें, गामा किरणें। तो ए हो जाएगा क्या, नहीं डी हो जाएगा, माइक्रो तरंग अवरक्त हो जाएगा, किरण हो जाएगा, एक्स किरण हो जाएगा और गामा किरण हो जाएगा। अगला नंबर है, पादप कोशिका में निम्नलिखित में से किसमें अपना स्वयं का डीएनए होता है। तो डीएनए आपका होती है जाकर के माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट होती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर है 49 नंबर प्रश्न कहता है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित नहीं, सूची निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो आपका सुमेलित जो है वो आपका नहीं कौन है, तो आपका है कुषाण स्वर्ण एवं ताम्र, गुप्त स्वर्ण एवं रजत, सातवाहन जो है वो आपका स्वर्ण नहीं है। उसके बाद में कलचूरी आपका स्वर्ण रजत एवं ताम्र। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है, राजसी तंगड़ी युद्ध के समय विजयनगर का शासक कौन था। तो कौन था, तो आपका ये जो है वो आपका सदाशिव राय, कौन है, सदाशिव राय है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि बिमस्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन भारत में कहाँ किया गया। तो ये कहाँ किया गया, तो ये किया गया आपका गांधीनगर में किया गया। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर 52 है, कहता है कि सिंधु सभ्यता के किस स्थल से कब्रिस्तान R37 मिला है। तो ये आपका मिला है, हड़प्पा से आपका मिला है। अगला नंबर है, गांधी जी द्वारा रॉलेट एक्ट के विरोध में कब पूरे देश में हड़ताल का आयोजन किया गया था। तो ये किया गया था 6 अप्रैल 1919 को। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि सल्तनत काल में मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था। तो ये क्या कहा जाता था, तो ये आपका कहा जाता था मजलिस ए खलवत कहा जाता था। अगला कौन इसका राइट उत्तर हो जाए, खलवत का। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका सही उत्तर हो जाए। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित किया था, सूचियों के नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर चुनिए। तो आपका हो जाएगा जाकर के 55। यहाँ पे आपका ब्राह्मण, ब्राह्मण का क्या काम है, तो इसको ब्राह्मण का यज्ञ का काम। शूद्र का काम है सबको सेवा करना। वैश्य का काम है इसको व्यापार करना। क्षत्रिय का काम है आपका रक्षा करना। तो यानी कि आपका जो है वो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका सही उत्तर हो जाए। 56 नंबर है, शेर शाह ने किस युद्ध में विजय के बाद शेर शाह की उपाधि धारण की थी।
तो ये जो है वो आपका चौसा के युद्ध के बाद जो है वो आपका शेर शाह की उपाधि धारण की थी। इसके बारे में आप जानते होंगे कि शेर शाह ने 25 जून 1539 को चौसा यानी बक्सर के युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था और चौसा के युद्ध में विजय होने के बाद शेर शाह मतलब शेर खान जो है वो शेर शाह के नाम से जो है वो उपाधि धारण की। ठीक है, अगला नंबर प्रश्न में कहता है कि राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो ये कौन सी थी? तो ये आपका हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा आत्मीय सभा। आत्मीय सभा आपका हो जाएगा। अगला नंबर है 58वां नंबर प्रश्न, किस गवर्नर जनरल ने 1839 में कलकत्ता से शेरशाह सूरी मार्ग का नाम बदलकर ग्रांड ट्रंक रोड कर दिया एवं इस मार्ग का पुनर्निर्माण करवाया? तो ये आपका जो है वो राइट उत्तर हो जाएगा लॉर्ड ऑकलैंड। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। अरब यात्री इब्न बतूता किस सुल्तान के काल में भारत आया था? तो ये किस काल में आया था? तो ये आपका मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में आया था। अगला नंबर प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री था आपका विंस्टन चर्चिल था। ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही जवाब हो जाएगा। भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र प्रारंभ किया था। तो ये आपका करने वाला कौन था? तो आप जानते हैं कि ये जो करने वाला था वो आपका था कौन था? तो आप कहें कि ये था जेम्स ऑस्टक था। कहाँ जेम्स ऑस्टक तो है नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों के समूह का सदस्य था? देखिए, मित्र राष्ट्र और एक था धुरी राष्ट्र। तो मित्र राष्ट्र में कौन कौन था? तो आपका मित्र राष्ट्र में आपका ब्रिटेन हुआ करता था, फिर आपका ब्रिटेन के अलावा आपका अमेरिका था ना, ब्रिटेन था, अमेरिका था, आपका कहें तो रूस था, और धुरी राष्ट्र में आपका जर्मनी था, जापान था, इटली तो दूसरा विश्व युद्ध में शामिल हुआ था ना। तो 62 का राइट उत्तर हो जाएगा कौन हो जाएगा? तो 62 का राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाए। यही ना कह रहा है कि निम्न में से कौन सा राष्ट्र द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों के समूह का सदस्य था? तो ये आपका था ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे नंबर 63 नंबर प्रश्न कहता है कि पारिस्थितिकी तंत्र के संघटन होते हैं। तो ये कौन थे? तो आप कहेंगे ये जो थे वो आपका थे जीव एवं अजीव थे। कौन थे? जीव एवं अजीव थे। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि 64 आवृत्ति के आधार पर भारत में मुख्यतः भूकंप संभावित क्षेत्र स्थित है। तो ये कौन थे? हिमाचल और कच्छ के क्षेत्र है। हिमाचल और कच्छ के क्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। तुमालापल्ली खदान, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम का भंडार माना जाता है, अवस्थित है। तो ये कहाँ अवस्थित है? तो ये आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही उत्तर हो जाए। गंगा के मैदान को एक क्या कहा था? जियोसिक्लाइन कहा था। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि वर्षा जल संचयन किसके लिए फायदेमंद है? तो ये आपका फायदेमंद जो है वो आपका कौन है? भूमिगत जल स्तर में सुधार है। तो ऑप्शन नंबर जो है वो आपका डी जो है वो आपका सही उत्तर हो जाए। 69 नंबर प्रश्न कहता है कि स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग भारत के किन शहरों को आपस में जोड़ती है? तो दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई। यही तो लगता सही है।
यही तो चारों पे जोड़ता है, कुछ इस तरीके से ऐसे करके जोड़ता है। सुनो, जो हाईवे 2 है, ये NH3, NH4, NH5 और NH6 यहाँ पे बनाई गई। आओ 70 नंबर प्रश्न। 70 नंबर प्रश्न कहता है कि NH कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूची के लिए दिए गए कोड से उत्तर सही चुनिए। 70 का प्रश्न आपका कौन हो जाएगा? हाँ, सही को चुनने का रहा। तो देखो ना, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो सही उत्तर आपका कॉफी बोर्ड। तो कॉफी बोर्ड जो है वो आपका कहाँ पे है? तो आप कहें कि ये जो है वो आपका बेंगलुरु में तो मुझे तो सही लगती है। रबर बोर्ड जो कहाँ पे है? तो आप कहेंगे रबर बोर्ड जो है वो आपका कोट्टायम में। फिर आपका चाय बोर्ड कहाँ पे? तो आप कहेंगे चाय बोर्ड आपका जो है कोलकाता में। तंबाकू बोर्ड जो है वो कहाँ पे? तो ये आपका गुंटूर में। तो ये राइट उत्तर आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है वो आपका वी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न कहता है पैरा ओलंपिक 2024 में भारत को कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने जो जीता है वो आपका जीता है आपका 29 पदक जीता। उत्तरी अमेरिका में नियाग्रा जलप्रपात किन दो झीलों के बीच स्थित है? तो किन दो झीलों के बीच में स्थित है? तो आप कहेंगे ओंटारियो झील और इरी झील के में जो है वो आपका स्थित है। तो ऑप्शन नंबर जो कौन हो जाएगा? तो आप कहेंगे ये आपका डी सही उत्तर हो जाएगा। कृष्णा नदी पर स्थित श्री सैलम बांध किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है जी? तो ये आपका जो स्थित है वो आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? प्रश्न नंबर जो है वो आपका 74 है। तो ये आपका सुमेलित नहीं है। चिनको USA में तो ठीक है, फॉर्न स्विट्जरलैंड तो ठीक है, सिरोका कनाडा ये तो गलत है। ये आपका गलत है। सिरोका सारा मरुस्थल जो है वो भूमध्य सागर की ओर चलने वाले गर्म शुष्क तथा रेत युक्त हवा सिरको कहलाती है। ठीक है, लू जो है वो आपका भारत में चलती है। अगला नंबर प्रश्न है बिहार में गंगा नदी में दक्षिण दिशा से मिलने वाली नदियां कौन है? ओह, कौन नहीं है? मतलब दक्षिण मतलब उत्तर से मिलने वाले थे तो कर्मनाशा ही तो दक्षिण से है, गलत। सोन सोन ऊपर से ही मिलता है तो ये भी आपका गलत। पुनपुन पुनपुन तो नीचे से मिलती है, महानंदा ऊपर से मिलती है तो ये गलत। ये नीचे से मिलती है तो ये आपका सही। तो 75 के जो है वो आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका बोला दक्षिण दिशा से मिलने वाली नदियां नहीं है। मतलब दक्षिण हुआ था, दक्षिण कौन हुआ? ऐसे चलेंगे तो इधर आपका हुआ उत्तर और ये दक्षिण। दक्षिण से नहीं मतलब उत्तर से इसको चाहिए। तो ये तो आपका नीचे से मिलती है तो ये गलत। ये भी नीचे से मिलती है, पुनपुन भी नीचे से मिलती है, महानंदा ऊपर से मिलती है सबसे अंतिम में। तो यही तो आपका सही उत्तर हो जाए। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि पाइराइट मुख्य रूप से बिहार के किस जिले में पाया जाता है? तो किस रूप में पाया जाता है? तो आप कहेंगे ये रोहतास में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन लॉरेंस वक्र क्या दर्शाता है? तो ये जो आपका दर्शाता है वो आपका दर्शाता है आय वितरण को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका सही हो जाएगा। बजट 2025-26 में किसानों के लिए शुरू की गई PM धान योजना की निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है? तो ये कौन सा विशेषता नहीं है जी? तो आप कहेंगे 2.7 करोड़ विमानों का लाभ जो है वो प्राप्त करना। ये आपका बिल्कुल गलत है। अगला नंबर प्रश्न है गरीबी के दुष्चक्र के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था?
तो इसका किसने किया था? तो प्रोफेसर रेगनर नक्श ने किया था। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका सही हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न, ऐसी मुद्रा जिसकी विनियम दर सरकार द्वारा प्रभावित होती है क्या कहलाती है? तो आपका कहलाती है प्रबंधित मुद्रा कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रबंधित मुद्रा कहलाती है। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब आया था? तो ये आपका आया था 1986 में। कब? 1986 में आया था। निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ये आपका सुमेलित जो नहीं है वो आपका नहीं है। ये सब तो सुमेलित है, ये भी सुमेलित है, ये भी सुमेलित, ये जो है वो आपका सुमेलित नहीं। तो यही तो आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था? तो यह आपका हुआ था अरारिया में हुआ था। इसकी सबसे पहले रचना आपको पता होगा मैला औचल है। अगला नंबर, फिनलैंड की संसद का कहलाती है। तो फिनलैंड के संसद को क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे एंडोस कुंडा कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब हो जाएगा। अच्छा, सीनेट की सीनेट किसके संसद का नाम है? तो सीनेट जो है ना वो आपका किसके संसद को नाम है? अच्छा, कांग्रेस किसकी नाम है? तो कांग्रेस नाम है आपका यूएसए। यूएसए का जो है वो नाम है। और नेशनल असेंबली किसके नाम है? तो ये आपका पाकिस्तान का नाम है। पाकिस्तान और आपका एक तो फ्रांस का जो है वो आपका नाम है। और अगर मैं बताऊं यहाँ पर आपको, चलिए, ग्रीन पार्क किस खेल से संबंधित है? तो ग्रीन पार्क जो है वो आपका किस खेल से संबंधित है? तो ग्रीन पार्क जो है वो आपका संबंधित है किसकी? तो आप कहेंगे वो आपका क्रिकेट से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका सही। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाई जाती है? तो यह मनाई जाती है आपका 24 जनवरी को मनाई जाती है। अच्छा, 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को मनाई जाती है राष्ट्रीय युवा दिवस मनाई जाती है। अच्छा, उसके बाद 11 अक्टूबर को क्या मनाई जाती है? तो 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाई जाती है। अगर मैं बात करता हूँ 8 मार्च को तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाई जाती है। होंडुरास की राजधानी कहाँ है? तो होंडुरास की राजधानी जो है वो आपका तेगुसिगापो जो है वो आपका राइट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है वो सी हो जाएगा। एंकर शब्दावली का उपयोग होता है तो ये आपका होता है रिले रेस के लिए। क्या जी? रिले रेस के लिए। ऑप्शन नंबर बी, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो है वो आपका है कहाँ पे? द हेग में। अच्छा, ये हमें पता होता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने होते हैं? तो ये आपका होते हैं 15 होते हैं। इधर को पता ही होगा। अगला नंबर है स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? स्वर संधि आपका 3 प्रकार, स्वर संधि 5 प्रकार की होती है ना। तो 5 आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर हो जाए। विच इज नॉट एज अ पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव मतलब होती है अधिकार। अधिकार होते हैं। तो अधिकार हर्ष, योर्स, आवर्स, ईट ही गलत है ना। तो बी जो है वो इसका सही उत्तर हो जाओ। ऑप्शन नंबर बी। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि which one is not correct? which one is not correct? तो कहता है कौन सा गलत नहीं है? तो कौन सा गलत नहीं है? तो इसका गलत नहीं है
MANGOES तो सही है बात। PATATOES पोटैटो ये भी सही। हीरोज ये भी सही। फोटोज फोटोज जो है वो आपका गलत है क्योंकि PHOTOS होती है बस, फोटोज नहीं होती। अगला नंबर है द्विज इनमें से किसका पर्यायवाची शब्द है? द्विज द्विज जो है वो आपका ब्राह्मण की, ये सही उत्तर। निम्नलिखित में से कौन से संत भक्ति के निर्माण एवं सगुण रूपों से अवस्था? तो ये आपका रामानंद जो है वो आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला नंबर है विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ओहो, तो ये जो है वो आपका वो जगह जाकर के जानते हैं कैसे है। 42 को पहले आप 2 से गुना कर दीजिए, तो 42 को आप जो है वो आपका पहले 2 से गुना कर दीजिए। 42 को 2 से तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी के 4 और 4 दूनी के 8 हो जाएगा। फिर 38 को 2 से भागा दे दीजिए। 38 को 2 से भागा दे दीजिएगा तो 19 दूनी के 38 और दोनों को जोड़ दीजिए। 9 4 13 के 3 बाकियां तुम्हें 1 8 1 9 और 1 10 और इसमें 1 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 10 आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, 104 हो जाएगा। 36 दूनी के आपका हो जाएगा 72 और प्लस में 52 दूनी के 104 और प्लस में 1 तो प्लस में 1 हो जाएगा तो आपका 4 और 1 5 और 2 आपका 7। नहीं, 36 के पहले तो दुगना करो और इसका आधा ना, तो 36 दूनी के 72 और प्लस में 52 के आधा हो जाएगा 26 दूनी के 52 तो 6 और 2 8 और 1 9 7 8 और 1 9 ये आपका सही हो जाएगा। इसका करो 38 दूनी कितना होता है? पहले दूनी 70 और 3 दूनी के 6 यानी कि 76 और प्लस में 8 ता 76 और 8 हो जाएगा 84 और प्लस में 1 तो आपका हो जाएगा 50। 85 सही उत्तर हो जाएगा। एक बाग में कुल बतख तथा कुल बकरियां हैं। यदि सिरों की संख्या 58 है तथा पैरों की संख्या 140 है तब बकरियों की संख्या कितनी है? ऐसा मान के बनाइए एक बाग में कुल बतख तथा कुल बकरियां जो है ना वो आपका सिरों की संख्या 58 है। देखिए सिरों की संख्या जो है वो आपका 58 है। सिरों की संख्या जो है वो 58 है और पैरों की संख्या जो है वो आपका 140। तो करा ना कि बकरियों की संख्या बताई, तो बकरी की संख्या पूछ रहा है ना, तो एक और मान लेते हैं कि बकरी की संख्या पूछ रहा है ना, तो ऐसा करते हैं कि एक बाग में ऐसा करते हैं बकरी की संख्या मान लेते हैं 12। तो बकरी की संख्या अगर मैं 12 मानता हूँ तो बाकी कितना बच गया? आप कहेंगे 12 जब इसको में से हटाइएगा तो कितना बचेगा? तो आप कहेंगे 12 बचेगा तो ये 46 बचेगा। 46 तो बचेगा ना। एक बाग में बतख तथा कुल बकरी यदि सिरों की संख्या 58 और पैरों की संख्या, तो एक बाग में कुछ बतख के 2 पैर होते हैं। बतख के तो 12 दूनी के 24 और प्लस में बकरी तो इसका 4 गुना हम करेंगे तो 4 हो जाएगा। छोर चौके 24 के 4 तो ये निकला है बकरी की संख्या ना। हम्म, बकरी की संख्या हम 12 माने। सिरों की संख्या इतना है, पैरों की संख्या इतना, तो बकरी की संख्या हम 12 मानते मान ले। तो बकरी की संख्या अगर 12 मानते हैं तो बतख कितना हो जाएगा? तो आपका बतख हो जाएगा आपका 46 हो जाएगा।
तो बाकी जो है 12 चौके 48 इधर हो जाएगा, और 46 दूनी कितना हो जाएगा, 45 दूनी के 90, और 2 90 और 2 92। तो 8 2 10 0 बाकी में 1 9 4 13 और 1 14। ये देखिए ऑप्शन से चलिएगा तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। ओहो, तो देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो दो दो और 3 5, 5 और 3 8, 8 और 3 11, यानी कि क्या होगा, 4 और 3 7, 7 और 3 10, 10 और 3 13। ठीक है, अब देखो कि 4 और 2 6, 6 छक्का 36, तो ऐसे 11, 11 और 3, 11 3 14 और 10 24, 24 का स्क्वायर 576। 576 आपका ऑप्शन नंबर जो है वो आपका सी करेक्ट उत्तर होगा। यदि कोई धनराशि 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में इतना रुपया हो जाती है तो धनराशि बताइए। ऐसे बने 5% मतलब होती है 1/20, यानी कि 20 से 21 हुआ, फिर 20 से 21 हुआ, फिर 20 से 21 हुआ, बस। तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर 3 वर्ष में इतना हो जाती है, 3 वर्ष में इतना हो जाती है। तो यहाँ से काटिए 5 5 5 और 6 6, और बटे में आपका 21 गुने में 21 और गुने में 21। तो वह धनराशि बताइए। तो वो धनराशि हम 100 मान के चलते हैं का। तो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो कौन सा राइट उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे आप थोड़ा सा भाग दीजिए तो कितना है, 5 5 5 5 5 6 6, और वटा में आपका हो जाएगा जाकर के 21 गुना में 21 गुना में 21 गुना में 100। तो आया नहीं हुआ। बुधान आपका 20। करें यदि कोई धनराशि 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में इतना हो जाती, 3 वर्ष में इतना हो जाती, तो यहाँ 21 21 21 है। तो फिर से एक बार देखिए, 1 2 3 आपका 21 गुना में 21 गुना में 21। तो इतना होता है। आप इसको एक बार देखें। अगला नंबर है 0 6 24 60 120 210। तो इसका राइट उत्तर 99 का कौन हो जाए। तो 99 का राइट उत्तर आपका हो जाएगा जाकर के 336, ऑप्शन नंबर ए। ये तो आपका कितना का होता है, तो ये आपका होता है जाकर के ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी जो है पूरा सॉल्यूशन कंप्लीट होती है। बाकी थोड़ा सा डिटेल एक्सप्लेनेशन हम लाने की थोड़ा कोशिश करेंगे। बाकी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियोस में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद और वंदे मातरम।